आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हो जब मोदी शाह के ऑपरेशन लोटस का हो गया खुलासा, कैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कर दिया जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी शाह की प्लानिंग का खुलासा और बता दिया कि कैसे पीछे के दरवाजे से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रही है भाजपा। दोस्तों, इन दिनों मोदी शाह भारत से क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के मिशन पे निकल हुए हैं। कहीं भी क्षेत्रीय दल स्थापित हैं। बीजेपी की ताकत उनके चुने हुए सांसदों और विधायकों को ईडी सीबीआई के जरिए या तो डरा धमका रही है या फिर उन्हें करोड़ों रुपए का लालच देके पाला बदलने में मजबूर कर रही है। अब तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी दावा कर दिया है कि मोदी शाह उनके विधायकों को 30-30 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दे रहे हैं और राज्य का दर्जा बहाल करने का लालच दे रही है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला के इन दावों का बीजेपी ने पलटवार किया है और उमर अब्दुल्ला की चुनौती उनको दी है कि वो अपने दावों को साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। तो उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पे क्या-क्या आरोप लगाए हैं और उनके दावों को लेकर बीजेपी का कुछ कहना है क्या कुछ और बाकी विपक्षी दलों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पे उनकी सरकार को गिराने और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की जो है साजिश रचने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि उनके विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए, मंत्री पद और यहां तक कि राज्य का दर्जा बहाल कराने का लालच दिया जा रहा है। यहां आपको बता दें कि खरीद फरोख्त का ये विस्फोटक बयान मुख्यमंत्री ने श्रीनगर के हजरत बल में अपनी दादी बेगम अकबर की 26वीं पुण्यतिथि पे आयोजित एक कार्यक्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। 1990 के दशक के बाद ये पहला मौका था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी संस्थापकों के मजार पे इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया था। इसी रैली में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं के सामने दावा किया कि भाजपा धन बल के दम पे उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। उन्होंने किसी विधायक का नाम लिए बिना जम्मू कश्मीर के लिए एक विधायक का नाम उदाहरण उसका साझा किया और इस दौरान और भी क्या कहा, एक बार आप खुद सुन लीजिए। और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़, एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं और ये बाबा कौम माननीय मेहरबान जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की मुझे सिखाया हुआ सबक कि हमें अपने करतूतों के लिए, अपने किए हुए के लिए इस दुनिया में जवाब देना होगा या नहीं देना होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होगा। तो बीजेपी वालों, हमें इतना कमजोर मत समझिए। बैकडोर से आपकी एंट्री नहीं होगी। आप बैकडोर से फ्रंट की कुर्सी पर नहीं आओगे। फिलहाल लोगों ने आपको पीछे ही रखा है, आप पीछे ही रहोगे। अब देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पे खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं, तो उसी सम्मेलन में मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उमर अब्दुल्ला के आरोपों का समर्थन किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी को तोड़ने की ऐसी कोशिशें कोई नई बात नहीं है, अतीत में भी ऐसे प्रयास किए गए हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा मजबूत होकर उभरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बिना डरे एकजुट रहने की अपील की है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां बीजेपी पे इतने गंभीर आरोप लगे तो पूरी तिलमिला उठी है और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ने तुरंत इस
इस पे पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहा कि या तो वो बीजेपी उस नेता का नाम बताए और जो कथित तौर पे एनसी विधायकों को तोड़ने की कोशिश करा है, या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। पार्टी ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर अब्दुल्ला ने अपने दावों को साबित नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि उमर अब्दुल्ला के पास अपने आरोपों को समर्थन में कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक करें। यदि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता ये है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से कहना चाहूंगा कि संवैधानिक पद पर बैठकर आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए, जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करिए, बजाय इसके कि अपनी अक्षमता पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाइए। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और उमर अब्दुल्ला जी से कहना चाहूंगा कि अपनी नाकामयाबी का इंतकाम इस ढंग के हवाई इल्जाम से लेने की कोशिश न करें। और सत्यता यह है कि उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, न कि किसी इल्जाम पे। अब देखिए, एक तरफ जहां उमर अब्दुल्ला और बीजेपी से के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, तो उसको लेकर देश के अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी इस पे बयान आने शुरू हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑपरेशन लोटस वाले बयान पे कहा कि मुझे इस बात पे कोई हैरानी नहीं है, भाजपा का पाप का घड़ा भरता जा रहा है, उन्हें लगता है कि वो किसी को भी खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र में हमने यही देखा, बंगाल में टीएमसी के साथ भी ऐसा देखा गया। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा केवल नंबर जोड़ने की ताक में लगी रहती है और सरकार की उलटफेर करती है। उन्होंने और भी क्या कहा, एक बार आप इस वीडियो में देखिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब अब आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 20 से 30 करोड़ का ऑफर, मंत्री पद और राज्य का दर्जा बहाल करने का ऑफर जैसी बात। मुझे कोई हैरानी नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ये पाप का घड़ा भरता जा रहा है और उनको लगता है इस तरीके का संविधान का कत्ल कर अब जो पाप का घड़ा भर रहे हैं वो किसी को भी खरीद सकते हैं। सारे के सारे जो एमएलए चुनकर आते हैं वो सब घोड़े हैं जिनके घोड़ों का व्यापार करने के लिए ये लोग लगे पड़े हैं। महाराष्ट्र में देखा, बाकी सारे राज्यों में देखा, टीएमसी का अब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी नंबर जोड़ने के ताक में लगी रहती है और सरकार की उलटफेर करती है। ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है, ये सीधा सीधा उन वोटर्स के ऊपर हमला है जो अपने वोट के माध्यम से जनता को बनाते हैं और जनता को बाहर निकालते हैं। आप उनकी अपनी मनमानी के चलते जो उनका वोट है, जिसके लिए है, आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बहुत ही आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आप किसी और पार्टी के एमपीज को भी तोड़ने की कोशिश करें। ये सत्ता की भूख इतनी हो गई है और जो टूल किट है इनके हाथ में, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बाकी इलेक्शन कमीशन को भी मैं इसमें जोड़ूंगी। ये जो टूल किट बन गया है इनके हाथ में, उसका पूरा दुरुपयोग कर ये लोग सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी खारिज करती रहे, पर इस बात को हर देशवासी यकीन करेगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है।
वियतनाम के अब देखिए, शिवसेना यूबीटी नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर के बीजेपी के नियत पे काफी खुलासा किया है। तो वहीं राजद नेता मनोज कुमार झा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पे कहा कि इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल अब सभी जगह चल रहा है। वोट आप किसी को भी दे दीजिए, वो भाजपा आपके चुने हुए प्रतिनिधि को अपने साथ गिन लेंगे। नहीं तो इसमें आप किसी को आश्चर्य होगा क्या? अब ये ताज्जुब की बात तो नहीं है ना, ये मॉडस ऑपरेंडी है, इसी तरह चल रहा है। वोट आप किसी को दीजिए, आपके चुने हुए को अपने साथ गिन लेंगे ये लोग। ये तौर तरीका है। क्या कहूं, नए भारत का नया लोकतंत्र। बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। इसलिए ये रॉकेट साइंस के ज्ञान की इसके लिए जरूरत नहीं है कि उमर साहब ने अगर ये कहा है तो वो आधार के साथ, क्योंकि प्रमाण है आपके पास अलग अलग राज्यों के। आपने नंबर्स कैसे बढ़ा लिए लोकसभा में? लोगों के हिसाब से 240 आए, कैसे बढ़ रहे हैं नंबर? और इसको अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्षी नेता बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि भाजपा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके डराती धमकाती है या करोड़ों रुपए का लालच देती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने दावों में पैसों का साथ साथ एक बात और जोड़ी है कि उनके विधायकों को राज्य का दर्जा बहाल कराने का लालच दे रही है। ऐसे में सवाल है कि पैसों के साथ साथ राज्य का दर्जा बहाल कराने का लालच क्यों दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लंबे समय से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की मांग मुख्य रूप से वहां के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों, स्थानीय सरकार को मजबूत करने और केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए की जा रही है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार और विपक्ष लगातार इस दर्जे को वापस पाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है। यही कारण है कि विधायकों को पैसों के साथ साथ पावर का लालच देने की बात सामने आई है। वहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की अपनी मांग को तेज करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक कड़े कदम का ऐलान किया है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विभिन्न दलों के 52 प्रमुख नेताओं और वर्तमान पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों से अगले 3 साल के लिए चुनावी मतभेदों को भुला के राज्य के दर्जे की इस लड़ाई में एकजुट होने की अपील की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में भी वही राजनीतिक खेल दोहराने की कोशिश हो रही है जिसके आरोप पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में लग चुके हैं। क्या सचमुच विधायकों को करोड़ों रुपए, मंत्री पद और राज्य का दर्जा बहाल कराने का लालच देकर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने बेहद गंभीर दावे किए हैं, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए सबूत मांग लिए हैं और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अब इस पूरे विवाद पे सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या मुख्यमंत्री अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश कर पाते हैं या फिर ये मामला केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति को फिर गरमा दिया है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंजता दिखाई दे सकता है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।